हम खिलाड़ियों पे कोई एक भी केस है क्या जो हम उनकी इमेज खराब कर, जिनकी इमेज पहले से ही खराब है उसको क्या खराब किया जाएगा? उसको तो पहले ही सजा होनी चाहिए थी। तो क्या जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक आप लोग बैठे रहेंगे? उनका पद लिया जाए, उनको जेल में डाल के इंटरोगेशन किया जाए। उनको कोई फांसी पे थोड़ी लटका रहे हैं, अंदर ले जाके उनको पूछताछ ही तो कर रहे हैं। वो एक नॉर्मल सी पूछताछ है, वो क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे सब बोल रहे हैं अब क्यों आवाज़ उठा रहे हो? प्रिया रहमानी है, उन्होंने 20 साल बाद अपनी आवाज़ उठाई थी और जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। और हमारा जो देश है, महाभारत रामायण महिलाओं के सम्मान के लिए लिखी गई थी, तो हमारा हक बनता है कि हम आज उठाएं, कल उठाएं, 10 दिन बाद उठाएं, इतना हमें हक है। और हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, तो हमने ठीक समझा तो हमने आवाज़ उठाई। अभी आज ही एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगे थे तो उनको जेल जाना पड़ा। तो हमारे देश में एक एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर एलिगेशन लगे, उनको बचाने में सब कुछ लगा हुआ है। हमारे देश में कानून अलग से है क्या? अमीर लोगों के लिए जो ये राजनीति में लोगों के लिए अलग कानून है क्या? जो एक राष्ट्रपति था अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप था, उनको जेल हो चुकी इसी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, लेकिन हमारे में एक एमपी को बचाने के लिए सब कुछ लगा दिया। उसको अभी तक उससे पूछताछ तक नहीं की गई है। वो हर तरीके से उनके आईटी सेल खिलाड़ियों को बुला बराबर बताने के लिए लगी हुई है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज़ के माध्यम से वो बोल रहे हैं, अगर आपकी बहन बेटियाँ होती तो आप ये सवाल करते? इसको कभी जाति का रूप दे रहे हो आप, कभी राजनीति मुद्दा बना रहे हो, कभी इसमें स्टेट का बोल रहे हो कि ये स्टेट है, ये स्टेट है। पूरा भारत आज बेटियों के साथ खड़ा है। बस कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो इसको दिखाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि सच्चाई को आप छुपा सकते, दबा नहीं सकते। सच्चाई वो थोड़े दिन बाद लकड़ के आएगी, तो ज़रूर इस चीज़ में न्याय मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है। वो बोलते हैं भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। पूरे देशवासियों से एक अपील है, कल हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसान संगठन है, महिला संगठन है या खिलाड़ी हैं, तो कल ब्लैक पट्टी बांध के हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के खिलाफ में। तो आप सब से अनुरोध है कि आप भी प्लीज़ हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। तो कल हम सब ब्लैक पट्टी बांध के और अपना विरोध जताएंगे। तो ब्लैक पट्टी का जो समर्थन, जो विरोध दिखाना चाहते हैं, वो सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक का टाइमिंग है। उसके बीच में आप इस चीज़ को हमारा समर्थन दे सकते हैं। देखिए, लोग आए हैं, लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हम आश्वासन लेके जा चुके हैं। हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए बैठे हैं, और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आश्वासन अब की बार हमारे लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश उस लड़ाई में खड़ा है और पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। अभी अगर न्याय नहीं मिल पाया तो जो भारत की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको ज़िंदगी में कभी न्याय कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा। इसलिए डर रहे हैं क्या? इतने सालों तक जो आवाज़ दबा रखी थी लड़कियों के साथ में जो शोषण हो रहा है या खिलाड़ियों के साथ में, तो उनको इस चीज़ से घबराहट हो रही होगी शायद कि आज ये आवाज़ कैसे उठ गई, इसलिए हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। आज ये आवाज़ उठी है, उनको समर्थन करना चाहिए। खिलाड़ियों की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना चाहिए, ना कि ऐसे बोल के कि देश की छवि खराब हो रही है, कभी बोल रहे खिलाड़ियों की छवि खराब हो रही है। ये छवि जो दबा रखी थी वो हम ओपनली बोल रहे हैं। उनको हम पे प्राउड होना चाहिए कि खिलाड़ी आए हैं, तो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, ना कि हमें ऐसा महसूस करवाएं कि हम गलत हैं। खेल में बहुत सालों तक होता आया है, बहुत सालों बाद ये हिम्मत बनी है कि खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं। और ये सिर्फ रेसलिंग में नहीं है, बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स में लड़कियां आई हैं, अपनी बातें बता रही है हमें कि हमारे खेल में ऐसे है, हमारे में है ऐसे है। और खेल से अलावा भी जो भी महिलाएं हैं, अदर संगठन में हैं, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, वो सब आ रहे हैं। सब दुखियां हैं। 99% महिलाओं के साथ में शोषण होता आया है। आज अगर हम बोल रहे हैं तो ये सिर्फ रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारी रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसके साथ में गलत हुआ है, जो न्याय की आवाज उठाई है, किसी ने उसको दबा दिया गया है, या कभी उनका केस ही दर्ज नहीं हुआ है, या उनको ही टॉर्चर किया गया है। ये हर उस महिला की लड़ाई है। और हम चाहते हैं
जिन महिलाओं के साथ में अन्याय हुआ है वो आज इस मंच पे आके अपनी आवाज उठा सकती हैं। पूरा देश उनको सुनेगा, पूरा देश उनको सुन भी रहा है। मैडम, आज एफआईआर हो चुकी है, ये जांच का विषय है, जांच में समय लगता है, तो क्या जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक आप लोग बैठे रहेंगे? मैडम देखिए, वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपको लगता है वो जांच होने देंगे? 6 दिन तक एफआईआर भी नहीं होने दी उन्होंने। अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। पुलिस अभी भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है। उनका पद लिया जाए, उनको जेल में डाल के इंटरोगेशन किया जाए। उनको कोई फांसी पे थोड़ी लटका रहे हैं, अंदर ले जाके उनको पूछताछ ही तो कर रहे हैं। वो एक नॉर्मल सी पूछताछ है, वो क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? तो इतने बड़े पद पे बैठे आदमी से सब डरते हैं, पुलिस वाले भी डरेंगे, हर कोई डरेगा। वो एक हम जैसे नॉर्मल इंसान हो जाएंगे, उसके बाद में वो हमारे साथ पूछताछ करें या बृजभूषण के साथ में पूछताछ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उनको तो देना चाहिए ना इस चीज में। उन्होंने कहा है कि मेरा जो है वो इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है और मैं सही हूँ। अगर वो साबित हो जाते हैं आगे तो आप लोग क्या करेंगी? अगर वो अपने आप को सही साबित कर लेते हैं तो वो कितने सही है, वो तो उनके ऊपर जो केस लगे हैं उनसे पता ही लग रहा है। हम खिलाड़ियों पे कोई एक भी केस है क्या जो हम उनकी इमेज खराब कर? जिनकी इमेज पहले से ही खराब है उसको क्या खराब किया जाएगा? उसको तो पहले ही सजा होनी चाहिए थी। वो ऐसा बोल के हम खिलाड़ियों की इमेज को खराब करें, हम खिलाड़ियों को झूठा दिखाने के प्रयास करें जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जो कि वो गलत कर रहे हैं और उनको ऐसा हक भी नहीं दिया जाना चाहिए। एक टाइम था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरव दिलाने का काम किया और आज एक ऐसी स्थिति हो गई है कि आप लोग यहाँ पर बैठी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? फिर से बताना मैडम। भारत में गौरव दिलाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित की और आज जंतर मंतर पर कड़कड़ाती धूप में बैठी हुई हैं आप लोग, क्या किसको जिम्मेदार मानती है? देश का दुर्भाग्य है ये, हम सब भी ने इतना डिले किया है। शायद हमारी भी इसमें गलती रही है कि हमने इतने साल तक इस चीज को, इस शोषण को हमने बर्दाश्त किया। आज हम बोल रहे हैं तो आज सबको साथ आने की जरूरत है। पूरा देश साथ में खड़ा है। जो भी लोग डरे हुए हैं, अब भी घरों से नहीं निकले हैं, तो हम उन सब से अपील करना चाहते हैं कि आप घरों से निकलिए। ये बहुत हाई टाइम आ गया है कि देश में जो भी हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। और अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर आगे की प्रगति कैसे होगी? महिलाएं ही तो जन्म देती हैं इंसान का। अगर वही सुरक्षित नहीं है तो देश, हमारा देश कहाँ प्रगति करेगा? कहीं प्रगति नहीं कर सकता है। थैंक यू मैम। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। लड़कियों के साथ में गलत हुआ है, कोई छोटी, ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया उसके लिए हम बैठे हैं, या कोई, हमारे देश ने संविधान बनाया है, संविधान में ये कानून पास हुआ था कि किसी भी लड़की के साथ में गलत हुआ था और उनके ऊपर तो पोस्को का एक्ट लगा है। पोस्को का एक्ट लगा है तो उन इंटरोगेशन, तो उनको कस्टडियल इंटरोगेशन होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है क्योंकि उनका पोजीशन और पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंसाफ की लड़ाई है, जब तक नहीं जीतेंगे। और ये सिर्फ मैं बताऊं ना, रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये हर उस महिला वो जो हमसे कनेक्ट कर पा रही है, अपने दुख को, दर्द को हमारे दर्द से जोड़ के देख रही है कि काश इन लड़कियों को न्याय मिले तो हमें भी ऐसे लगेगा कि हमें न्याय मिला है। वो हर उस भावना की लड़ाई है। मैडम जो बोल रहे हैं उनको ले आइए, न्याय दिला दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। अगर उनकी बहन बेटी होती तो वो बोलते कि राजनीति मुद्दा है। उनका काम ही यही है कि भाई वो इस रास्ते को कैसे भटका सकते हैं, इस जो प्रोटेस्ट है इसको हम कैसे दूसरा रूप दे सकते हैं। वो कभी देशद्रोही बोल रहे हैं, कभी किसानों के, जैसे किसानों को बदनाम किया गया था उसी तरह से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो देशद्रोही हैं तो इस देश में देशभक्त कौन है? जो उनके साथ जय बोल दे वो देशभक्त हो जाता है। राजनीतिक पार्टियों को क्या लगता है कि लड़कियां आवाज उठाएंगी तो मतलब उनको सहन नहीं होता है क्या? ये लड़कियों ने आवाज उठाई है, उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने की बजाय वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे संविधान को ही वो गालियां दे रहे हैं। संविधान में ये कानून पारित हुआ था, हम ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं। हमारे संविधान में कानून है, हम कानून के तहत बात कर रहे हैं। वो कानून को अगर खत्म करने की, दबाने की कोशिश की जा रही है तो देश तो सड़कों पर निकलेगा ही। मैडम आरोप कौन लगा रहा है? मैडम जो आरोप लगा रहे हैं पहले उनकी छवि देख लीजिए, उसके बाद में हमारी छवि देख लीजिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। धन्यवाद।